आगरा के एक माँ बाप ने वो फैसला किया है जिसे सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस माँ बाप ने अपने 8 बच्चों के लिए राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है, क्योंकि उनके 6 बच्चों को एक लाइलाज बीमारी है। वो बच्चे चल फिर भी नहीं सकते। वो अपनी हर जरूरत के लिए माँ बाप पर निर्भर हैं, लेकिन अब माँ बाप की शारीरिक और आर्थिक ताकत ने जवाब दे दिया है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर है तो जीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए। इन खूबसूरत बच्चों के माँ बाप ने भारत के राष्ट्रपति से मौत देने की इजाजत मांगी है, क्योंकि जिंदगी की हिम्मत चूक गई है। कागज के इन पन्नों पर दस्तखत करते हुए मोहम्मद नजीर के हाथ कांप गए थे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं कि उनके बाद इन बच्चों का बोझ धरती के सिवा कोई उठा सकता है। अब आगे ये जो मेरे जो और बच्चे हैं 4, इन बच्चों की स्थिति खराब नहीं हो जाए। मैं चाहता हूँ या तो सरकार जो उनको इच्छा मुद्दी का घोषित, हम कल डीएम के पास जा रहे हैं, इच्छा मुद्दी राष्ट्रपति के लिए लेटर हमने लिख दिया है। नजीर और तबस्सुम के 8 बच्चे हैं और 6 बच्चे अपने कदमों पर चल भी नहीं सकते। उन्हें एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करके आगरा के डॉक्टर हार गए और परिवार की माली हालत ऐसी नहीं है कि उन्हें बाहर ले जा सकें। इसके जो लक्षण होते हैं, ये जिस भाग के नर्व्स को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, और उसी से संबंधित इसके विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं। और इसमें पावर का कम हो जाना, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाना, अगर आंखों में होगी तो आंखों के बारे में हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड भी अगर होती है तो लकवा मर जाना, जिसे हेमीपैरेसिस वगैरह कहते हैं। इस नाउमीदी ने माँ बाप की हिम्मत को खत्म कर दिया है, इसीलिए राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की फरियाद की है। ये चाहते हैं कि ये बच्चे मतलब सही हो जाए, नहीं तो फिर इनकी मृत्यु के लिए जी क्या इनकी इच्छा वो कर दे। मतलब आगरा के गालेपुरा मोहल्ले के इस घर का पलस्तर कुछ साल पहले छड़ गया था, लेकिन जिंदगी का पलस्तर 18 बरस पहले ही गिर गया था, जब तबस्सुम की कोख से सुलेम पैदा हुआ। 2 साल बाद सुहेब हुआ, फिर इसके 2 साल बाद काशिफ हो गया। लेकिन जब काशिफ हुआ तो सुलेम बिस्तर पर पड़ गया। उसकी उंगलियां टेढ़ी हो गईं, पैरों में लोच आ गया, आवाज बिगड़ गई और फिर कभी नहीं सुधरी। ये जब हमारे बच्चे हुए थे तो सही थे, जितने बड़े हुए ये बच्चे परेशान मतलब होते गए, और फिर इतने परेशान हो गए कि माँ बाप पर बोझ बन गए। एक एक करके 6 बच्चों ने बिस्तर पकड़ लिया। नजीर मिठाई की दुकान पर काम करते हैं, गुजारा भी जैसे तैसे होता है। ऐसे में 6 बच्चों की देखभाल, उनकी दवाई और उनकी पढ़ाई का बंदोबस्त उनके बूते का बचा नहीं है। इतनी परेशानी है, मैं एक बच्चे का इलाज कर सकता हूँ, किसके बच्चे का इलाज कराऊं? यही वो सवाल है जहाँ नजीर का परिवार हार गया है, टूट गया है, बिखर गया है। एक तरफ हारा हुआ पिता है तो दूसरी तरफ 6 बच्चों का जीवन, जिसमें जीवन के नाम पर सांसों के सिवा कुछ नहीं। नजीर जब अपने पूरे परिवार के साथ महामहिम के नाम मौत की इजाजत का पर्दा देने आगरा के डीएम के दफ्तर जा रहे थे तो कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिल पीछे छूटा जा रहा था। लेकिन दुविधाओं के 2 किनारों के बीच उन्होंने अपने बच्चों की बिलखती हुई जिंदगी की जगह एक सुकून भरी मौत पर बढ़ने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ये मांग करिए, या तो इनको जो है इच्छा मृत्यु दें, इनको ये मरा हुआ घोषित करें, या फिर मोदी साहब जो है इनके इलाज के लिए कोई जिम्मेदारी लें इनकी। एसडीएम के दफ्तर राष्ट्रपति ये मांग करिए, या तो इनको जो है इच्छा मृत्यु दें, इनको ये मरा हुआ घोषित करें, या फिर मोदी साहब जो है इनके इलाज के लिए कोई जिम्मेदारी लें इनकी। एसडीएम के दफ्तर में जब पिता मौत की अर्जी लगा रहे थे तो बाहर कुर्सियों पर बच्चे मुस्कुरा रहे थे। उन्हें कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उनकी जिंदगी के हिस्से में सिर्फ इंतजार है। उनके द्वारा ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए दिया गया है, एक प्रति डीएम महोदय के लिए दी गई है। महामहिम राष्ट्रपति वाला ज्ञापन आज ही मैं प्रेषित करा दूंगा महामहिम के लिए। 8 बच्चों के लिए मौत मांगने वाली चिट्ठी आगरा से चल चुकी है। महामहिम का फैसला क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन जिंदगी का फैसला माँ बाप के सामने है। उन्हें बच्चों को ऐसे ही बिलखते हुए देखना होगा, बशर्ते
सरकारें अपने कल्याणकारी होने का सबूत न दे दें। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर है तो जीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए। भूपेंद्र शर्मा, आगरा, न्यूज़ 24। माँ बाप ने बच्चों के लिए इच्छा मृत्यु मांगने का फैसला बहुत मजबूरी में किया है। इन बच्चों की हालत इतनी बुरी है कि माँ बाप उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। उन्हें हर काम के लिए किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। अब बिस्तर पर पड़े 6 बच्चों का ख्याल रखना उनके लिए नामुमकिन हो गया है। उन बच्चों की हालत देखकर कोई भी आदमी सोच में पड़ जाएगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर है तो 18 साल का सुलेम अपने चेहरे पर भिनकती हुई मक्खियां भी नहीं उड़ा सकता। 16 साल के उसके छोटे भाई सुहेब को बाथरूम जाना है, लेकिन वो हिल भी नहीं सकता। 14 साल के असीम को प्यास लगी है, लेकिन वो सिर्फ कातर निगाहों से देख सकता है। नजीर कभी सुहेब को समझने की कोशिश करते हैं, कभी असीम को, कभी सुलेम को। चलना फिरना भी थोड़ा बंद होता गया बिल्कुल। अब ऐसे करते करते 2 बच्चे तो बिल्कुल लेट गए, समझ लिए। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे ऐसे ही पैदा हुए थे, वो बिल्कुल आम बच्चों की तरह थे। खेलते थे, खाते थे, मचलते थे, जिद करते थे और बातचीत करते थे। लेकिन जैसे जैसे बचपन के साल गुजरते गए, जिंदगी बिस्तर की मोहताज हो गई। हमें मालूम नहीं थी, हम ये समझे कि बच्चे ये वाला बच्चा सही होगा। मलोत्तरा करवाए थे तो बच्चे सही रहते थे, जांच होती थी। अब हमें तो मालूम नहीं कि बच्चा भी ऐसी होगा। ये बच्चे सही रहते थे। 4-5 साल के बाद इन बच्चों में परेशानी आती गई। हर गर्भ के बाद नजीर और तबस्सुम का दिल उदास हो जाता। पता नहीं इस बार क्या होगा। हर तरह की जांच करवाते, डॉक्टरों से पूरी मालूमात करते, हर तरह की एहतियात बरतते। पहला बच्चा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह 8 बच्चे हो गए कि कोई तो स्वस्थ होगा। सुलेब मेरा बिल्कुल सही चलता था और इसकी जांच भी मैंने कराई तो पेट के अंदर सही थी। 2-3 साल के बाद में इनकी स्थिति खराब होती जाती है। चलना बंद हो जाता, पैदल चलता वो चलना बंद होया, फिर घोटू चलना बंद होया, फिर हाथ से खाना इनका बंद होया। इस तरीके से फिर दूसरे बच्चों की पोजीशन हो गई। अब 6 बच्चे लगभग बिस्तरों पर बेहरकत पड़े हुए हैं। अपने दम पर ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते। अवान और तैयबा जुड़वा हैं, कुछ बेहतर हैं, लेकिन उनकी भी बीमारी तेजी से बिगड़ती जा रही है। रात को सोते हुए भी दहशत होती है। ये डर सताता है इन बच्चों के लिए आगे के इस तरीके ये भी बिस्तर नहीं पकड़ने बच्चे। बेहतरी की आस में 14 साल से ये परिवार डॉक्टरों की चौखट पर घिसट रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे, उनकी हालत और बिगड़ती जाएगी। जैसे जैसे हम इसमें इफेक्टिव होते हैं, अगर स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी से या स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन की जाती है उसके अंदर दिक्कत होता है तो उसको उसमें आधे धड़ की पावर चली जाती है, जिससे हम लोग पैरालिसिस कहते हैं। आधे शरीर की जा सकती है, इसमें हेमीपैरालिसिस कहते हैं। किसी हाथ का की ताकत जा सकती है, सेंसेशन लॉस हो सकते हैं और धीरे धीरे करके जब बीमारी बढ़ती है तो ये अंततः पूरे शरीर को ही शिथिल कर देती है। एक तरफ एक हारा हुआ पिता है तो दूसरी तरफ 6 बच्चों का जीवन, जिसमें जीवन के नाम पर सांसों के सिवा कुछ नहीं। नजीर जब अपने पूरे परिवार के साथ महामहिम के नाम मौत की इजाजत का पर्दा देने आगरा के डीएम के दफ्तर जा रहे थे तो कदम आगे जा रहे थे, लेकिन दिल पीछे छूट रहा था। लेकिन दुविधाओं के 2 किनारों के बीच कोई किसी डॉक्टर के पास जाने की सलाह देता है, कोई किसी डॉक्टर के पास। माँ बाप सब जगह भागे, कोई तो ऐसा होगा जो कहेगा आपकी औलाद चंगी हो सकती है, अपने पैरों पर चल सकती है, खुद खाना खा सकती है, हरकत कर सकती है। आगरा के अंदर डॉक्टर आसिम निसार, डॉक्टर नवीन, डॉक्टर अमीर, डॉक्टर महेश्वरी, डॉक्टर मुगलचंद। क्या बीमारी बताते हैं? ये तो कोई समझ में नहीं आता। पैसे ले लेता हूँ, कोई बताते नहीं सही तरीके क्या कहानी है। कहानी समझ में नहीं आई। किसी भी डॉक्टर ने नजीर और तबस्सुम को कोई भरोसा नहीं दिया। आगरा के डॉक्टरों ने दिल्ली के एम्स भेज दिया। दिल्ली के एम्स के डॉक्टर रिसर्च में लग गए। नजीर को न उनकी भाषा समझ में आई, न भाव। इन्होंने फिर दिल्ली रेफर कर दिया महेश्वरी में। वहाँ भी अंग्रेजी में बातें करते रहते हैं आपस में, वो कुछ समझ में नहीं आता। 10 दिन बाद में उनसे छुट्टी लेने पड़ती है, मजबूरी में बच्चे परेशान करते हैं।
आहिस्ता आहिस्ता परिवार ने हालात को स्वीकार कर लिया। ये मान लिया कि हमारे बच्चे ठीक नहीं हो सकते और उन्हें ताउम्र ऐसे ही रहना होगा, दूसरों की मदद के भरोसे। 16 साल से नजीर और तबस्सुम गहरी नींद में सोई नहीं। क्या मालूम कब किस बच्चे को उनकी मदद की जरूरत पड़ जाए। अंधेरी रातों में भी उन्हें दिल की रोशनी जलाकर रखनी पड़ती है, क्योंकि हर बात इशारे से समझनी पड़ती है। अगर सच मायने में देखा जाए तो इसका कोई इस तरीके से इलाज तो नहीं है कि जिससे कि बिल्कुल ठीक हो जाए एलोपैथी में और किसी भी पैथी में। पहले एक बच्चे की जिम्मेदारी थी, फिर 2 की, फिर 3 की और अब 6 बच्चों को संभालना है। कोई प्यास से तड़प रहा होता है, कोई भूख से, कोई गर्मी से, तो किसी को बाथरूम जाना होता है। मदद में जरा सी भी देरी हो जाए तो बिस्तर गीला मिलता है। और 2 बच्चे ऐसे होंगे तो 4 बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं। कोई 5 साल के बाद सारे बच्चे बेकार हो जाते हैं। अब 2 लेट गए, 4 बड़े होंगे, फिर इसके बाद ये भी ऐसे होंगे, बिस्तर भी लेट जाएंगे। अजीब लगता है बच्चों के बारे में ऐसे सुनना। दुनिया का हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए जिंदगी मांगता है, बेहतरी मांगता है, लेकिन नजीर और तबस्सुम ने तमाम कोशिशों के बाद ये पाया कि अब महामहिम से मौत मांगी जाए। जो हालात हैं उनमें यही सबसे मुनासिब लगता है। नजीर और तबस्सुम कहते हैं कि अगर वो मौत ना मांगे तो क्या करे। उनकी उम्र बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही बच्चों की बीमारी भी। एक स्वाभाविक सा डर उन्हें खाया जा रहा है कि उनके बाद उनके बच्चों का क्या होगा। ना तो उनके पास रुपया है और ना ही बदन में ताकत बची है। एक बच्चा बिस्तर पर हो तो बाकी संभाल लेंगे, लेकिन जब 6 बच्चे बिस्तर पर पड़े हों तो क्या करें। जरूरतों ने माँ बाप को वक्त से पहले बहुत बूढ़ा बना दिया है और अब जिंदगी पर जबरन चढ़ा हुआ बुढ़ापा बहुत परेशान करता है। एक एक जरूरत के लिए ये बच्चे किसी न किसी पर निर्भर हैं और पूरी उम्र रहेंगे। तबस्सुम पूछती हैं, हमारे होने तक तो ठीक है, पहले बहुत बूढ़ा बना दिया है और अब जिंदगी पर जबरन चढ़ा हुआ बुढ़ापा बहुत परेशान करता है। एक एक जरूरत के लिए ये बच्चे किसी न किसी पर निर्भर हैं और पूरी उम्र रहेंगे। तबस्सुम पूछती हैं, हमारे होने तक तो ठीक है, लेकिन उनके बाद अब हमारे अंदर भी ताकत खत्म हो चुकी है कि इन बच्चों को संभाल सके। कौन करेगा फिर हमारे मरने के बाद? इनका क्या होगा? इनका इस सवाल के आगे पूरी जिंदगी खत्म नजर आती है। पहले बच्चे छोटे थे और माँ बाप के शरीर में ताकत ज्यादा, लेकिन अब बच्चों का वजन बढ़ता जा रहा है और माँ बाप की ताकत कम होती जा रही है। 18 साल के सुलेम या 16 साल के सुहेब को बिस्तर से उठाकर नहलाना धुलाना या कहीं भी ले जाना माँ बाप की ताकत का इम्तिहान ले लेता है। अब हमारे अंदर ताकत तो है नहीं कि अब इनको मतलब हम करते रहे बस। बच्चों की देखभाल की फिक्र ने माँ बाप को लट्टू बना दिया है। वो उनकी परिधि से बाहर नहीं निकल सकते। उनके लिए किसी त्योहार, शादी या समारोह का मतलब सालों पहले खत्म हो चुका है। न किसी को बुला सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं और न तो घड़ी चैन से बैठ सकते हैं। बहुत ज्यादा तरस आता है उनके ऊपर। बेचारी बच्चों को कहीं घूमने फिरने जा नहीं सकती है, शादियों में जा नहीं सकती है, कहीं जा नहीं सकती है। दूसरी बड़ी परेशानी है खर्चों के इंतजाम की। नजीर मिठाई बनाने का काम करते हैं और इसी की कमाई से 10 लोगों का परिवार पलता है। रोटी का जुगाड़ ही मुश्किल है, ऊपर से बिस्तर पर पड़े 6 बच्चों की दवाई, उनकी फिजियोथेरेपी और उनकी देखभाल का खर्च। मजदूरी काम करते हैं, उससे इलाज संभव नहीं है। जी नहीं, इतना तो है नहीं कि मतलब कि अपने खाने को भी चाहिए, इन बच्चों के लिए भी चाहिए। इतना तो हमारे पास है नहीं कि इन बच्चों का भी इलाज कराएं, अपने आप को खाने के लिए भी चाहिए। अब हमें ये डर सता रहा है कहीं अब ये बच्चे मतलब अब इतनी तो आमदनी है नहीं कि मतलब इनको वो करे, सब कुछ करें इनके लिए। महामहिम से बच्चों को मौत देने की गुजारिश इसी तंगहाली का नतीजा है। माँ बाप के लिए अब ये मुमकिन नहीं रहा कि वो बच्चों की रोटी और उनकी देखभाल का बंदोबस्त कर सकें। और जब ये कर ही नहीं सकते तो उनके बाद उनके बच्चों का क्या होगा। राष्ट्रपति ये मांग करिए, या तो इनको जो है इच्छा मृत्यु दें, इनको ये मरा हुआ घोषित करें, या फिर मोदी साहब जो है इनके इलाज के लिए कोई जिम्मेदारी लें इनकी। ऐसे में माँ बाप की सारी उम्मीदें किसी चमत्कार पर आकर टिक गई हैं। कोई तो फरिश्ता आए जो उनके बच्चों को चंगा कर दे, कम से कम इतना कि वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, 2 वक्त की रोटी कमा लें, दुनिया को समझने लायक हो जाएं। अब ये 4 बच्चे जो हैं तो ये भी अब इनका भी ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। हम ये परेशान हो रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसा हो इनका, अब ये बच्चे चलना फिरने वाले बन जाए। पता नहीं कभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा तो करेगा कौन, कब और कैसे। इन सवालों के जवाब की आस में भीगी हुई निगाहें परमात्मा की ओर उठ जाती हैं। अगर चमत्कार होते हैं तो उनकी जिंदगी में क्यों नहीं होते। ऊपर वाले की सारी रहम
उनके दरवाजे से रूठ क्यों गई है। जो ये काम करेगा नहीं बहुत भला होगा, उसको दुआ निकलेगी। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हद से ज्यादा परेशान हो गए हम। काश ये मुमकिन हो पाता। 16 साल में नजीर और तबस्सुम की समझ में इतना तो आ गया है कि कोई भी उम्मीद अब बेकार है। अब उन्हें किसी पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए आखिर में मौत से उम्मीद बंधी है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ जिंदगी धोखा दे देती है, वहाँ मौत फटकने से भी घबराती है। अब देखना सिर्फ इतना है कि ये महान मुल्क इन बच्चों से क्या सलूक करता है। भूपेंद्र शर्मा, आगरा, न्यूज़ 24।